नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और ये देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की क्लास दूसरी है। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक। इससे पहले हम क्लास फर्स्ट पहले ही अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चनों की बात की है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा देखिए इसमें यहाँ पर 26वां प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि x का 10% बराबर है y के 30% की, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है x, तो हम लिखेंगे x, लिखा हुआ है का, तो इसकी जगह पर हम लगाएंगे गुणांक का चिन्ह, फिर 10%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 10%, फिर लगा हुआ है बराबर, तो बराबर, फिर y, तो हम लिखेंगे y, और इस का की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणांक का, फिर लिखेंगे 30%। अब हम इसे आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह देखिए यहाँ पर सॉल्व होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब यहाँ पर जीरो से जीरो भी कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा देखिए 1x। आप लिख सकते हैं 1x या खाली x भी तो बात एक ही है, लेकिन हम यहाँ पर 1x लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3y, कितना हो जाएगा 3y। अब चाहिए देखिए x और y का मान चाहिए। तो देखिए x का मान क्या होगा, जो y के बगल में है, तो कितना लिखा हुआ है देखिए 3। ऐसी कंडीशन में इसी तरह निकालते हैं। जो y का मान है जो x के बगल में है, तो कितना है देखिए 1। इस तरह देखिए आप यहाँ पर इन आंसरों को निकालते, तो ये हो जाएगा देखिए आंसर 3:1। तो जो ऑप्शन दूसरा है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात है 6:5 है, और पहली संख्या का 50% कहा गया है कि 15 है। पहली संख्या का 50% कितना है, 15 है। तो दूसरी संख्या का 40% आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसे किस तरह करेंगे। तो देखिए दो संख्या हैं, तो मान लीजिए ए है वो संख्या और दूसरी बी है। इनका अनुपात कितना दिया गया है, 6:5 दिया गया है। फिर इसमें लिखा अगली लाइन में कि यहाँ पर जो पहली संख्या है, पहली है, पहली यानी 6, इसका 50%, इसका 50% कितना है देखिए 15 है। इसका 50% 15 है, तो इसका 100% कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए डबल हो रहा है, तो यहाँ पर भी डबल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो हम कहेंगे कि इस 6 का मान कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पर 30 दिया गया है, क्योंकि इसका आधा मान बताया है कि 15 है, तो इसका पूरा मान कितना होगा 30% होगा। चलिए एक की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए एक बराबर आएगा 5। इस 5 का गुणा जैसे हम इसमें करेंगे तो हमें देखिए दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो दूसरी संख्या का मान कितना है देखिए यहाँ पर 25 है। कितना है देखिए यहाँ पर 25 है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है यहाँ पर, इस परसेंट को हटा देंगे, इसमें पूछा कि दूसरी संख्या का 40% बताइए। यानी जो दूसरी संख्या 25 आई है, इसका क्या पूछा, इसका पूछा 40%। तो चलिए इसका 40% भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर निकाल देंगे। तो इस तरह देखिए आपको 40% पहले वो संख्या लिखनी है, फिर वो जितना पूछा वो लिखना, बटी में 100 का है। इसको हम देखिए आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए 25 से काटेंगे 100 को तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे 40 को, तो ये देखिए 10 बार में। तो 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन दूसरा है वो देखिए करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है कि यदि पहली संख्या का 18%, पहली संख्या का 18% दूसरी संख्या की 4/5 के बराबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 4/5, कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। तो चलिए इसी तरह देखिए इसे किस तरह कहना है। तो देखिए इसमें लिखा है पहली संख्या का 18%, तो हम पहली संख्या को ए मानेंगे। इसका 18%, क्या इसका 18% बराबर है दूसरी संख्या को हम बी मानेंगे, इसके 4/5 की, इसके 4/5 की क्या है बराबर है, तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया। चलिए अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें देखिए इसमें ए का मान चाहिए और बी का, फिर इसका अनुपात निकालना, आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसे हम यहाँ पर देखिए अब सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, तो ये ए का ए रहेगा, और इस 18 का 18 रहेगा, इसके नीचे परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बी का बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो होगा तो ये होगा देखिए 4/5, ये ही रहेगा। अब ये काटेंगे हम इसको, तो ये 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। अभी और कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में। तो ऊपर बचेगा देखिए 9, ये 9 और ए, और नीचे बचेगा देखिए यहाँ पर 10 बराबर, इस साइड बचेगा देखिए 4b, कितना बचेगा यहाँ पर 4b
बटा 1। बस अब आपको इसको त्रियक कहना है, आपका आंसर आने वाला है। चलिए तो अब हमें देखिए यहाँ पर आगे क्या कहना है। अब आगे देखिए यहाँ पर कहना है हमें, देखिए यहाँ पर त्रियक, तो हमें देखिए इसका इसमें गुणांक करेंगे और इसका इसमें, तो ए का एक किस तरह आएगा। देखिए इसका होगा तो ये होगा, देखिए यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 9a, इसका एक में होगा 9a में, इसका होगा इसका 4b का होगा 10 में गुणा, तो ये आएगा देखिए 40b। अब आपको देखिए यहाँ पर a का मान चाहिए और यहाँ पर b का मान। तो इससे पहले हमने प्रश्न को सॉल्व किया था, उसमें ये तरीका लगाया था कि किस तरह यहाँ से आंसर निकालते हैं। तो देखिए जो a का मान है वो किसके बगल में बैठा, देखिए b के बगल में, तो a का मान कितना होगा देखिए 40, b का मान कितना होगा जो a के बगल में, यानी कितना देखिए यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 40:9 है जो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने 29वां प्रश्न। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कहते हैं। तो लिखा देखिए प्रश्न में कि ए का 40%, ए का 40%, बी के 60% बराबर सी का 1/6 हो तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ए का तो हम लिखेंगे ए, चलिए कलर को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं पेन के कलर को, जिससे आप थोड़ा क्लियर दिख सकें। चलिए तो ए लिखेंगे, ए फिर का की जगह गुणांक का चिन्ह लगाते हैं। 40% तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर 40%। चलिए फिर लिखा हुआ है बराबर है बी, तो हम लिखेंगे बी का की जगह गुणांक का चिन्ह 60%। फिर देखिए बराबर तो बराबर, फिर है सी, तो सी के बाद लिखा है का, तो गुणांक का चिन्ह, फिर है 1/6, 1/6। अब हम देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक का ए रहेगा और ये इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना लिख जाएगा, देखिए इसके नीचे 100 लिख जाएगा। बराबर इसी तरह यहाँ पर बी 60 और 60, इस परसेंटेज को तो हटाएंगे तो नीचे 100 लिख जाएगा। तरह यहाँ पर सी और 1/6 ही यहाँ पर रहेगा। चलिए अब हम इसे यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 20 से काटेंगे तो ये दो बार में, 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में। ये भी कट रहा है देखिए 20 से, तो इसे भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से काटेंगे तो 3 बार में, 20 से काटेंगे तो ये देखिए 5 बार में, ये पहले से है। चलिए इसे यहाँ पर किस तरह लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर इस तरह लिखेगा। ये होगा देखिए 2a, क्या होगा देखिए यहाँ पर ये होगा 2a और बटे में कितना है देखिए 5, तो 5 रहेगा। फिर बराबर है तो बराबर, फिर देखिए यहाँ पर 3b, ये 3 का गुणा होगा b के 3b/5। यहाँ पर देखिए बराबर 1c, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 1c/6 हो जाएगा। अब आपको क्या कहना है कि जो इस फॉर्म में लिखा है आपको यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो 5 6 इनको हटाना है, यानी इसको आपको सिंपल रूप में लिखना है। तो ये थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जगह को बनाएंगे। तो इसको देखिए हम थोड़ा यहाँ पर साइज को कम कर लेंगे। चलिए ये यहाँ पर हम इस तरह यहाँ पर कर लेंगे। चलिए तो अब हमें क्या कहना है, हमें कहना है कि इसको हटाना है। तो हम देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका और थोड़ा इसको और बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं। चलिए इसको हम देखिए साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब देखिए इसमें आपको क्या कहना है कि इस नीचे वाली, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस नीचे वाली वैल्यू को हटाने के लिए इसकी एलसीएम से गुणा करेंगे। तो नीचे को तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, 5 का 5 का 6 का एलसीएम होगा देखिए 30। तो आपको यहाँ पर एलसीएम से गुणा करना है, 30 का यहाँ पर गुणा, 30 का यहाँ पर गुणा और 30 का यहाँ पर गुणा। तो आप आसानी से देखिए 5 से काटेंगे 30 को तो ये 6 बार में तो ऊपर होगा, तो देखिए आएगा देखिए यहाँ पर 12a बराबर 5 से काटेंगे इस 30 को तो ये भी 6 बार में, तो 6 3 18b, कितना आएगा 18b बराबर आपको 6 से फिर 30 को काटेंगे तो 5 बार यानी 5c। अब आपको देखिए मान निकाल लें किसके, a अनुपाते b अनुपाते c का मान आपको देखिए निकालना है। तो हम यहाँ पर इनके मानों को निकालेंगे, किसका, a का b का और c का मान। तो देखिए ए का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले ए वाली वैल्यू को छोड़ेंगे, जो शेष दिए गए इनका आपस में क्या करेंगे गुणा। हम पहले इस प्रश्न को सॉल्व करें तो देखिए 18 पंचे हो जाएगा देखिए 90। फिर हमें बी का मान निकालना है तो बी वाली जो है वैल्यू को छोड़ेंगे और 12 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 12 पंचे 60। अब सी का मान निकालना है तो सी की वैल्यू को छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 18 का जैसे ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 18 दूनी हो जाएगा देखिए 36 और 3 यहाँ पर देखिए कैरी जाएगा और 18 3 21, तो ये हो जाएगा देखिए 216। अब हम काटेंगे, ये कट रहा है कि 3 से ये आसानी से कट रहा है, तो 3 से इसे काटेंगे तो ये 90 आएगा, 3 से इसे काटेंगे तो ये देखिए 20 आएगा, 3 से इसे काटेंगे तो 7 और ये यहाँ पर होगा 2 यानी 72 आएगा। ये और कट रहा है 2 से, तो और काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा देखिए 15 है, यहाँ पर बचेगा देखिए 10 और यहाँ पर बचेगा देखिए
इसका आधा कितना होता है 36। तो ये होगा देखिए फाइनल आंसर, क्योंकि अब ये आगे नहीं कट रहा है। तो हो जाएगा देखिए ऑप्शन फर्स्ट 10, माफ़ कीजिएगा 15 है, 10 और 36 हो जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न लिखा है कि एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है देखिए 2:3 है। फिर लिखा हुआ है कि यदि पुरुषों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए, ध्यान देंगे केवल पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, तो नया अनुपात 5:6 हो जाता है। तो क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? चलिए प्रश्न को देखिए, इसमें दो लोग हैं, एक पुरुष और महिलाएं। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर पुरुष लिखेंगे, कौन कौन है देखिए यहाँ पर पुरुष है तो हम लिखेंगे पुरुष, और देखिए इसके साथ यहाँ पर महिलाएं, तो एक साइड हम लिखेंगे महिलाएं। आप चाहें तो किसी लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पुरुष के लिए आप एम लिख सकते हैं, महिला के लिए एफ लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिखें, बस एग्जाम में आपको समय बचाना है। यदि हम तो आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो इनका अनुपात कितना है देखिए, ये इनका अनुपात तो देखिए पहले 2:3। फिर क्या हुआ कि यदि पुरुषों की संख्या में 200 बढ़ा दिया जाए, ध्यान देंगे केवल पुरुषों में वृद्धि की जा रही है। किस में वृद्धि की जा रही है? देखिए पुरुषों में 200 की वृद्धि की जा रही है, 200 प्लस। अनुपात कितना हो जाता है? तो नया अनुपात हो जाता है देखिए 5:6 हो जाता है। तो इस प्रकार अनुपात बदलता है। अब देखिए यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट निकलता है कि संख्या किसकी बढ़ रही है। तो देखिए संख्या पुरुषों की बढ़ाई जा रही है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये अनुपात तो बढ़ेगा, अच्छी बात है, ये तो बढ़ना चाहिए कि पुरुषों का जो अनुपात वो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें संख्या बढ़ाई है। लेकिन महिलाओं का अनुपात ऑटोमेटिक बढ़ रहा है देखिए आप यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संख्या हमने बढ़ाई है वही अनुपात बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें गलत हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा ये ही रहेगा कि जो यहाँ पर दोनों जगह महिलाओं का अनुपात क्या करेंगे, हम सेम करेंगे, यानी दोनों जगह हम सेम टू सेम करेंगे। अब सेम करने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे दोनों संख्या समान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए नीचे 6 है, तो इसको हम 6 बनाना है हमें ऊपर वाली को, तो किसका करेंगे, 2 का गुणा। चलिए अब यहाँ पर नया अनुपात होगा, देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो ये कितना आएगा, देखिए 6। देखिए हम गुणा पूरी अनुपात में कहते हैं, तो 2 का इस अनुपात में भी गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4। अब नीचे देखिए किसी संख्या का नहीं तो 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा कहते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये देखिए नया अनुपात बन चुका है। देखिए जिसमें महिलाओं का अनुपात क्या है, अब सेम है, तो अब देखिए ये बढ़िया है। और यहाँ पर देखिए पुरुषों का अनुपात बढ़ा है, तो अनुपात कितना बढ़ा है, तो अनुपात में देखिए +1 की वृद्धि हुई है, जबकि हमने बढ़ाया कितना है, तो इसमें बढ़ा है देखिए 200। तो 1 बराबर 200 आ चुका है। अब क्या पूछा है उस पर फोकस करेंगे। पूछा है क्लब में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो बस इस 200 को गुणा करना है हमें महिलाओं के किसी भी अनुपात से, क्योंकि दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो जैसे हम 200 को गुणा इस 6 में करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा देखिए 6 दूनी 12 है, यानी 12। सो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन 4 है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसी टाइप का प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो देखिए 7:5 है। इसमें लिखा है यदि 20 और लड़कियां स्कूल में शामिल हो जाएं, ध्यान देंगे कौन शामिल हो रही हैं, देखिए लड़कियां शामिल हो रही हैं, तो नया अनुपात 7:6 हो जाता है। प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, ये देखिए पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले अनुपात हम लिखेंगे कि कौन कौन है, देखिए यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो हम लिखेंगे बॉयज़, और लड़कियों के लिए हम जी यानी गर्ल्स। आप चाहें तो नाम भी सीधा सीधा लिख सकते हैं। कितना दिया गया अनुपात है इनका, देखिए 7:5 यहाँ पर 5 है। फिर लिखा है यदि 20 और लड़कियां स्कूल में प्रवेश हो जाए, तो देखिए कौन बढ़ रही हैं, लड़कियां बढ़ रही हैं। कितनी बढ़ रही हैं, देखिए 20 बढ़ रही हैं। और अनुपात कितना हो जाता है, अनुपात हो जाता है देखिए 7:6 हो जाता है। तो अनुपात को आपको ध्यान से देखना है, हमने इसमें क्या बढ़ाया है, यानी इसमें क्या बढ़ रहा है, तो देखिए लड़कियां बढ़ रही हैं। तो कौन नहीं बढ़ाना चाहिए अनुपात, बी वाला। और यहाँ पर देखिए सेम है अनुपात, यानी बहुत अच्छी बात है, पहले से अनुपात क्या है यहाँ पर समान है, तो हमें कुछ समान कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अनुपात कितना बढ़ रहा है, 1, और 1 अनुपात बढ़ रहा है, जबकि औंसी वैल्यू संख्या में कितनी बढ़ रही है, तो 20। तो हम कहेंगे कि 1 बराबर देखिए यहाँ पर 20 है, क्या है, 1 बराबर 20 है। क्या पूछा है, पूछा गया है प्रारंभ में कुल छात्रों की संख्या, यानी जो पहले वाला अनुपात है उसको आपको जोड़ना है। तो ये हो जाएगा देखिए 12 है। क्यों क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुल छात्र पूछा था, हम कुल अनुपात दोनों को जोड़ रहे हैं। अब 1 बराबर आया है 20, तो 12 बराबर पूछना है, तो बस 12 का 20 में गुणा कर दीजिए। तो देखिए 12 दूनी 24, यानी 0 का 0, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 240। तो दिए गए जो ऑप्शन है इसमें देखिए यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है, तो हम इसमें किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लेंगे, जो करेक्ट हो जाएगा तो इस वाले ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने 32वां प्रश्न है। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का जो यहाँ पर देखिए अनुपात है वो दिया गया है 6:4:7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ये देखिए इसमें क्या है पूछा जा रहा है, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। देखिए यहाँ पर क्या देखिए मैथ है तो मैथ के लिए M बनाएंगे, इंग्लिश के लिए E बनाएंगे और केमिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ पर C बनाएंगे यानी CH। चलिए अब पहले से अनुपात है वो कितना है वो देखिए यहाँ पर 6:4 देखिए यहाँ पर कितना है 7 है। हम क्या करेंगे इसको थोड़ा दूर दूर लिखेंगे जिससे हम यहाँ पर परसेंटेज में वृद्धि कर सकें। ठीक है, देखिए 6:4 है और यहाँ पर देखिए 7 है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिए पहले में 20% की वृद्धि, तो बढ़ी हुई वृद्धि पूछी है तो हम क्या करेंगे इसमें 100 के साथ इसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है कि बढ़ी हुई सीटें, तो हम जैसे 20% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए 120 का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए अनुपात का क्या करेंगे हम चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरे में कितने की वृद्धि हो रही है देखिए 40% यानी 140% का करेंगे। अब यहाँ पर तीसरे में तो 60% यानी 160%। अब इस तरह अब इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो खाली 20%, 40% सभी करेंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए। अब इस तरह होगा, अब इसे हमें क्या कहना है आगे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे किस तरह कटेगा, तो देखिए इसे हम यहाँ पर आसानी से काट सकते हैं। देखिए पहले हम 0 से 0 काट देंगे, ये 0 ये 0। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे हम, पहले किससे काटेंगे 2 से। तो वैसे 4 से भी कटा, चलिए 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार में, 4 से एक ही बार में, 4 से इसे काटेंगे तो 4 बार में। अब आगे हम देखें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। आगे यदि देखें तो यहाँ पर बचता है देखिए 18 है, यहाँ पर कितना बचता है 18 है, यहाँ पर बचेगा देखिए 14 है और यहाँ पर बचेगा देखिए कितना 7 को 28। अब ये 2 से कट रहा है तो अभी हम इसे देखिए क्या करेंगे 2 से यहाँ पर देखिए इसे हम काटने वाले हैं। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर देखिए 7 बचेगा और 2 से ये भी कट रहा है तो ये देखिए कितना बचेगा 14 है। ये आएगा देखिए फाइनल आंसर 9, 7, 14 है। तो 9, 7, 14 जो ऑप्शन 3 है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए तो अब हम कहते हैं यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व। प्रश्न है कि 4 संख्या 5, 19, 7 और 25 में है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि वे अनुपातिक हो जाएं। तो देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा हो जोड़ा जाए या घटाया जाए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उसी तरह कहना है जिस तरह हम आपको बता रहे हैं ताकि वे अनुपातिक बन जाए। इसकी जगह पर देखिए एक शब्द और भी लिखा हो सकता है ये वाला समानुपाती, तो भी आपको इसी तरह कहना, अधिकतर ये समानुपाती ही लिखा होता है। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है देखिए इसका सूत्र मेथड। बस आपको इस सूत्र में इन मानों को रखना है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूत्र क्या है देखिए, सूत्र है BC। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर उन संख्याओं को लिखेंगे, जैसे ये है देखिए संख्या कौन कौन है, एक है देखिए 5, एक है देखिए 19 और एक है देखिए 7 और अगली है देखिए यहाँ पर 25। अब इनको हम क्या नाम देंगे, इनको हम नाम देंगे देखिए ABCD। क्या नाम देंगे यहाँ पर इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इन्हें नाम देंगे। तो ये देखिए A, ये है B, ये है C और ये है D। बस इस सूत्र में रखना है। तो सूत्र देखा आपका यहाँ पर BC माइनस AD वटा है देखिए यहाँ पर A प्लस D कुष्टक बंद माइनस B प्लस C। बस इसमें आपको क्या कहना है मानों को रखना है। तो ये रहे देखिए आपके सामने, यहाँ पर अब हम मानों को रखेंगे। तो BC की जगह कितना रखना देखिए B और C का आपस में गुणा करना है। तो BC यानी 1907 का आपस में क्या कहना है गुणा। तो ये हो जाएगा देखिए 133 जब हम गुणा करेंगे, माइनस फिर A और D का गुणा करना है यानी इनका आपस में। तो ये हो जाएगा देखिए 25 पंचे 125 हो जाएगा। चलिए अगला है, अब हमें नीचे क्या कहना है A प्लस D को जोड़ना है। तो A प्लस D को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 30। कितना हो जाएगा 30। ध्यान देंगे A प्लस D को जोड़ कर लिखना है, यानी A ये है और D ये है, इन दोनों को जोड़ कर लिखना है। फिर माइनस लगाना है, फिर B और C को जोड़ना है यानी इन दोनों को बीच वालों को। तो ये हो जाएगा देखिए 26। बस यहाँ पर हमें क्या कहना है सॉल्व। तो 133 में से जैसे 125 को घटाएंगे तो ये यहाँ पर 8 बचेगा
और नीचे 30 में से जैसे ही 26 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 का भाग जैसे ही 8 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो 2 देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह आपको कहना है, ध्यान देंगे कुछ भी हो, चाहे तो घटाना भी लिखा उस जगह पे तो भी आपको इसी तरह प्रश्न को सॉल्व करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो ये देखिए पूछा जा रहा है सबसे बड़ा अनुपात। देखिए सबसे बड़ा अनुपात निकालने के हमारे पास देखिए 3 मेथड है। पहला मेथड है तो देखिए आप सीधा भाग दे दीजिए, पहला मेथड क्या है, सीधा इनका भाग दीजिए इसमें। दूसरा तरीका है यहाँ पर कि आप क्या कीजिए, इनको परसेंटेज में बदल लीजिए। तीसरा सबसे बेनिफिट तरीका है यहाँ पर देखिए क्रॉस मेथड। कौन सा है, देखिए यहाँ पर क्रॉस मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा तरीका है। चलिए अब हम यहाँ पर जो प्रश्न उसी के अनुसार करेंगे। तो ये छोटी छोटी संख्या इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इनको भाग को या परसेंटेज मेथड से इसे सॉल्व करें। यदि बड़ी संख्या होती यहाँ पर तो उसमें हम देखिए क्रॉस मेथड क्या होता, अच्छा मेथड होता। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल हम इसको भाग से सॉल्व करेंगे। 3/4 तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे तो इसमें देखिए हम भाग देंगे। तो इसमें देखिए जब हम यहाँ पर भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए यहाँ पर 7 को 28, 2 यहाँ पर बचेगा तो ये हो जाएगा देखिए 4 पंचे 20, यानी ये आएगा देखिए 75। अब हम इसमें भाग देंगे, इस 5 में भाग देंगे 7 का, यानी इसमें हम 2 जीरो इसमें भी बढ़ा लेंगे। बस हमें क्या कहना है कि बराबर जीरो बढ़ाना है। तो 7 7 49, देखिए 49 आ जाएगा, यानी ये देखिए 7 बार में आया है 49, और एक यहाँ पर कैरी होगा तो 7 ही कम 7, तो ये देखिए 71। आगे आपको सॉल्विंग करना, बस 2 अंक आपको सॉल्व करना। तो ये देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 71 लिखा हुआ है, तो ये देखिए 71 हो जाएगा। अब और भी संख्या जैसे देखिए 7/9, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये 700 हो जाएगा। अब इसमें भाग देंगे, देखिए 7 नाम यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 9 का भाग देंगे तो ये देखिए जाएगा यहाँ पर 9 छक्के 9 7 63, 7 बार, और 6 यहाँ पर देखिए क्या होगा, 63 के बाद 7 यहाँ पर बचेगा तो फिर यहाँ पर ये 77 आ जाएगा। अब इससे आगे नहीं हम सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, 9 में भाग देंगे 11 का, यानी इसे हम 900 बना देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा देखिए 11 8 88, यानी 8 आ चुका है, और यहाँ पर 2 बचा है तो ये 11 एकम 11, तो ये जा रहा है देखिए 81 कुछ। तो यही देखिए सबसे क्या है, बड़ा अनुपात है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा अनुपात पूछा है तो ये वाला है देखिए इसका मान, इस वाले को। तो इस तरह आपको देखिए यहाँ पर कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। हम फिलहाल हम अगले प्रश्न में बात करेंगे यहाँ पर क्रॉस मेथड की, तो आपको बस क्रॉस मेथड लगाना है। फिलहाल आप जानना चाहते तो क्रॉस मेथड भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर 3/4 इस लिखना है, इसकी तुलना आपको इस वाले से पहले कहना है। तो आपको लिखना देखिए यहाँ पर अनुपात लगाकर लिखना है 5/7, बस आपको क्रॉस मेथड लगाना है, क्रॉस में गुणा करना है। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 7 या 21, ये हो जाएगा देखिए 4 पंचे 20। ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये इसकी है, इस वाली वैल्यू ये इसकी है। 3/4 का मान कितना देखिए 21 है, इसका 20 है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, देखिए ये है, ये बड़ा है तो इसको हम छोड़ देंगे, जो बड़ा है उसको लेंगे केवल। अब उनकी इसकी तुलना फिर हम इससे करेंगे। चलिए हम आपको बता ही देते हैं कि किस तरह कहना है इस मेथड का इस्तेमाल। चलिए पहले हमने 2 की तुलना कराई है, तो इसमें देखिए कौन जीता है, ये वाला। जो इसमें पूछा है बड़ा, तो हम बड़े वालों को लेंगे। यदि प्रश्न में लिखा होता कि सबसे छोटा बताइए तो हम छोटी वाली वैल्यू को लेते। चलिए ये देखिए बड़ा है तो 3/4, यहाँ से इन दोनों को हमने तुलना की तो ये जीता। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना अब हम इससे कराएंगे। ये देखिए 7/9 से, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मेथड लगेगा तो ये हुआ देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा, ये हुआ देखिए 7 चौको 28। तो इसमें कौन जीता, इसमें देखिए ये वाला जीता, तो जो बड़ा है अब हम उसको लेंगे। तो ये है देखिए 7/9 बड़ा ये है। अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना अब हम इससे कराएंगे। किससे कराएंगे, 9/11 से इसकी तुलना कराएंगे। तो इसका देखिए क्रॉस में होगा तो ये आएगा देखिए यहाँ पे 11 से 77, और इस पर सॉल्व करेंगे 9 9 81। तो ये वाला अनुपात क्या है, देखिए बड़ा है। तो यही तो हमने बताया था आपको, जो 9/11 है वो क्या है, देखिए सबसे बड़ा अनुपात है। तो आपको क्रॉस मेथड इस तरह लगाना है। ये आप और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट के बताएं, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। पहले एक प्रश्न की और हम बात करेंगे कि यहाँ पर 3 गेंदों में कंचों की संख्या का अनुपात ये रहा। देखिए इसमें लिखा है यदि प्रत्येक थैली में 12 कंचे और डाले जाते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में कंचों की कुल संख्या कितनी थी। चलिए इसे किस तरह करेंगे। पहले अनुपात कितना था, देखिए 2:3 देखिए यहाँ पर 4 था।
फिर लिखा यदि प्रत्येक थैले में 12 कंचे बढ़ा दिए जाएं तो 12 कंचे और डाले जाएं। ध्यान देंगे ये प्रत्येक में बात कही गई है, प्रत्येक में क्या है 12 कंचे डाले जाएं तो अनुपात हो जाता है देखिए 8:11:14 हो जाता है। तो अब बस आपको अनुपात चेक करना है कि ये किस तरह बढ़ रहा है। अगर यदि एक समान बढ़ रहा है तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए अनुपात में 6 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर देखिए अनुपात में 8 की वृद्धि हुई है और यहाँ पर अनुपात में 10 की। तो यानी ये समान रूप से नहीं बढ़ रही, ये अलग अलग तरीके से बढ़ रही हैं। तो जब ऐसी कंडीशन है तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर क्रॉस मेथड लगाएंगे। इस 12 को हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे, बस हमें इसमें लगाना है क्रॉस मेथड। किस तरह, चलिए देखिए। तो पहले इसका इसमें सॉल्व करेंगे तो ये होगा देखिए 11 दूनी 22, इसको यहाँ पर करेंगे तो 8 तिया देखिए 24 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, बस अंतर लेना है, आप इस मेथड को जानते होंगे। तो यहाँ पर 2 बचेगा। इस तरह यहाँ पे कहना है तो ये आएगा देखिए 11 को 12 में गुणा होगा तो 132 आएगा, माइनस 12 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे 12×8 = 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12×8 = 96। जब आप यहाँ से अंतर लेंगे, क्या करेंगे, जब आप यहाँ से अंतर लेंगे तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना आएगा। बस आपको क्या कहना है 132 में से आपको देखिए 96 को घटाना है। तो 12 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 बचेगा, एक यहाँ पे आएगा तो देखिए 3 यानी 36 बचेगा। तो यहाँ पर अंतर कितना आएगा देखिए 36। तो 2 बराबर 36 है, लेकिन हमें 1 बराबर निकालना है तो 2 का भाग देंगे 36 में। तो 1 बराबर कितना मिल जाएगा देखिए यहाँ पर 18 मिल जाएगा। हमसे क्या पूछा है, अब पूछा है प्रारंभ में कंचों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले का ये वाला इनकी वैल्यू को क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे पहले के कंचों के अनुपातों को। तो ये होगा देखिए 3, 2 हो जाएगा 5, 4 देखिए 9। तो बस 9 का हमें इसमें क्या क्या देना है, गुणा क्या देना, आंसर आ जाएगा। तो 9 को जैसे आप 18 में गुणा करेंगे तो 162 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। प्रश्न है कि दो संख्याएं यहाँ पर 7:11 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में यहाँ पर 10 की वृद्धि की जाए और दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो नया अनुपात 2:3 होगा। मूल संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसे चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे कहने के आपके पास दो तरीके। पहले तो देखिए ये है कि इसे आप एक्स के मेथड से करेंगे, इस तरह के 7/11 लिखेंगे। पहली बात ये देखिए क्या है, यहाँ पर अनुपात है। फिर लिखा हुआ है कि यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाती है, ये एक संख्या नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एक्स लगाएंगे और यहाँ पर एक्स। लिखा हुआ है कि पहले में वृद्धि की जाए तो हम +10 करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि दूसरी संख्या 20 की कमी की जाए तो हम क्या करेंगे, -20 की कमी करेंगे। कितना हो जाएगा 2:3। तो ये देखिए 2:3। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे x बराबर प्राप्त होगा। फिर इसमें पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल। तो इन अनुपातों को आप जोड़िए, जो भी यहाँ पर ये अनुपात जुड़कर कितने हो जाएंगे देखिए 18। जो भी x का मान आएगा उसमें आप इसका क्या कह दीजिए, गुणा, तो आपको आंसर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। पहला तरीका तो आपके पास ये है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ पर त्रियक गुणा होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसे सॉल्व करने का। ये तो आप पे बन जाएगा, हमें आशा है कि आप बस इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। बस जो भी x बराबर प्राप्त हो इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर गुणा कर देना 18 के साथ। चलिए दूसरा तरीका क्या है कि पहला अनुपात कितना, देखिए पहला है 7:11 है। फिर लिखा हुआ है कि कितना हो जाता है, देखिए 2:3 हो जाता है। उसमें लिखा है कि पहले में 10 की वृद्धि की जाती है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर +10 लिखना है इसके साथ। और यहाँ पर दूसरे में देखिए 20 की कमी, तो यहाँ पर देखिए -20। बस आपको इसमें देखिए यहाँ पर त्रियक गुणा का इस्तेमाल करना है, यानी क्रॉस मेथड का। आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व होगा तो ये आएगा देखिए 21, यहाँ पे करेंगे तो आएगा देखिए 22। बस यहाँ से अंतर लेंगे तो यहाँ से देखिए अंतर 1 आ रहा है। बस आपको अब यहाँ पर नीचे समझना है देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए साथ में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है। तो इसका गुणा इसमें होगा तो ये आएगा देखिए प्लस का, यहाँ पर क्या आएगा प्लस का देखिए यहाँ पर 30 आएगा। जब इसका सॉल्व इसमें होगा तो ये आएगा देखिए यहाँ पर -40। अब देखिए यहाँ पर हम अंतर निकाल रहे हैं। जब भी अंतर किस तरह निकालते, देखिए अंतर निकालने का जो तरीका कैसा होता है, अंतर निकालने का तरीका, यदि दोनों माइनस ही माइनस हैं तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालते टाइम घटा देते हैं। क्या कह देते हैं हम, देखिए यहाँ पर घटा देते हैं। यदि दोनों प्लस ही प्लस हैं, जब हम अंतर निकालते हैं तो भी क्या देते हैं, देखिए यहाँ पे घटा देते हैं। लेकिन
जब एक वैल्यू प्लस की होती है, जब एक माइनस की वैल्यू, तो हम देखिए यहाँ पर जोड़ देते हैं अंतर निकालते समय। इन तीनों कंडीशनों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए जोड़ेंगे, क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, इसलिए जोड़ कर कितने हो जाएंगे, देखिए 70। तो हम कहेंगे एक बराबर, देखिए कितना आ चुका है यहाँ पर, एक बराबर 70 आ चुका है। और एक बराबर जो 70 आ चुका है, इसमें पूछा है दोनों मूल संख्याओं का योगफल। तो दोनों का अनुपातों को हम जोड़ेंगे, जो अनुपात कितना, देखिए 7:11। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, देखिए जुड़कर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 18 है, कितना हो जाएगा, तो ये अनुपात जुड़कर 18 हो जाएगा। बस 18 में आपको क्या कहना है, 70 का गुणा कर देना है। तो फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा 1260। यही क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। इस तरह आपको कहना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 70 आएगा, और 70 का आप जैसी गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए 1260। इस तरह आपको इन प्रश्नों को कहना है। आपके पास दो मेथड है, जो भी आपको सही लगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यहाँ पर ए बी से 40% अधिक है। चलिए हम वैसे इस प्रश्न को पहले ही बना चुके हैं, तो हमने इस प्रश्न को आपके लिए क्या दिया, देखिए HW यानी होमवर्क में आपको इसका प्रश्न का आंसर बताना है। यदि आप पर नहीं बनता तो आप कमेंट करें, हम अलग से इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। वैसे यदि आप क्या करेंगे, यदि क्लास फर्स्ट आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देखें, उसमें इस प्रश्न को हमने सॉल्व किया है। ये देखिए क्लास 2 है, इसमें हमने देखिए पहली क्लास में क्वेश्चन 25 से लेकर 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक किए हैं। इसमें देखिए हमने क्वेश्चन 26 से लेकर 50 तक किए हैं। ये दोनों ही वीडियो क्या है, बहुत खास हैं। तो यदि आप इस क्लास को देखेंगे तो ये आप पे ऑटोमेटिक बनने लगेगा। ये प्रश्न हमने आपके लिए रखा है। चलिए बात करेंगे 38वें प्रश्न की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a, इनका अनुपात देखिए दिया गया, फिर a+b+c 14 हो, तो c का मान पूछा है। चलिए देखिए इसे किस तरह कहना है। यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो ये इनका अनुपात दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। तो ये देखिए हो जाएगा 2 बार a है यानी 2 प्लस, 2 बार b है तो 2 प्लस b, और 2 बार c है तो 2 प्लस c, बराबर इनको भी जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़कर हो जाएगा देखिए 21। लेकिन ये अनुपात इसलिए हम यहाँ पर x लगाएंगे। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में 2 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा a+b+c। अब देखिए हमें यहाँ पर छोटा वाला a बनाना होगा तो थोड़ा सही रहेगा यहाँ पर भी। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला a बना देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। चलिए तो अब यहाँ पर ये कितना, देखिए 21x है। अब ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर क्या होगा, पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा देखिए a+b+c यहीं पर रहेगा, और ये जो 2 है ये गुणा होकर देखिए भाग में चला जाएगा और यहाँ पर x रहेगा। अब a+b+c इसका मान देखिए ये दिया गया है, a+b+c इसका मान दिया है, a+b+c तीनों का योग का मान कितना दिया, देखिए 14 है। तो यहाँ पर देखिए 14 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह देखिए हम यहाँ पर 14 रखेंगे इसकी जगह। तो बस इसकी जगह हमें क्या करना है, यहाँ पर 14 को रखना है। तो यहाँ पर आएगा 14 जो बराबर होगा देखिए 21/2 बराबर x के। तो यहाँ पर इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा देखिए 28 बराबर x हो जाएगा 21। तो बस x का मान आपको निकालना है। ये देखिए यहाँ पर 21 है जो इस 28 के बटे में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 28 बटा का 21 जो बराबर है x के। तो 7 से काटेंगे तो ये 4 बार में, 7 से काटेंगे तो 3 बार में, तो यहाँ पे आएगा देखिए 4 बटा का 3 बराबर x। अब देखिए ये मान यहाँ पर आ चुका है, जबकि हम जानते हैं कि a+b यानी a+b+c इन तीनों का योग कितना है, जुड़कर देखिए 14 है। तो हमें यदि a+b का मान पता चल जाए, यदि हमें a+b का मान पता चल जाए और हम 14 में से घटा दें तो हमें देखिए c का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे, हम देखिए यहाँ पे a+b का मान निकालेंगे जो अनुपात में कितना देखिए 6 है। तो इस 6 का जैसे ही हम यहाँ पर गुणा करेंगे इस 4/3 में, तो क्या हो जाएगा, हमें देखिए यहाँ पर a+b का मान मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, a+b का मान मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बार में 4 दूनी 8, तो देखिए a+b का मान कितना आ चुका है 8। यानी इस 14 में से यदि 8 को घटाएंगे यानी a+b का मान घटाएंगे तो हमें देखिए किसका मान पता चल जाएगा, सी का मान, वही हमें चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 14 में से 8 घटेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा, देखिए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है।
हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। इस तरह से आपको करना है। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट अवश्य दें कि वीडियो में आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। हम और अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। थोड़ा सा यहाँ पर जो क्वेश्चन क्रमांक है इसको हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 39 लिख देंगे। चलिए अब लिखा हो कि x/2 और y/3 और z/3 और फिर ये हमसे पूछा है। तो बस ये देखिए वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। इसमें जो जिसके नीचे वही उसका मान है, यानी x का मान कितना है देखिए अनुपात का 2 है, y का मान कितना है देखिए 3 है और z का मान कितना है देखिए 5 है। जब भी ऐसी कंडीशन रहे तो वही होता है उसका आंसर। तो बस हमें इस सूत्र में रखना है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रखेंगे। तो x की जगह पर कितना रखना है देखिए 2, फिर प्लस y की जगह पर देखिए 3 रखना है, माइनस z की जगह पर देखिए 5 रखना है। नीचे x की जगह पर देखिए 2 रखना है, माइनस y की जगह पर 3 रखना है और प्लस z की जगह पर 5। इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और माइनस होगा 5। तो देखिए ऊपर 0 बचेगा क्योंकि ये 5 होगा प्लस का और ये माइनस, तो प्लस माइनस कट का 0 आएगा। नीचे ये यहाँ पर देखिए घटेगा तो ये माइनस का 1 बचेगा और 1 जैसे ही प्लस के 5 में से जाएगा तो 4 बचेगा। लेकिन देखिए ऊपर 0 है नीचे 4 है तो इसका भाग देंगे तो आंसर हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। ऐसी कंडीशन जब आप किसी संख्या का 0 में भाग दे रहे हैं तो हमेशा आपको आंसर 0 ही देना है। तो इस तरह आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं 40वें प्रश्न की। प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या से 12 अधिक है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 प्रकार हैं, यानी बॉयज़ हैं, पहले देखिए लड़के हैं और लड़कियां हैं। तो लिखा हुआ है लड़कों की संख्या है जो वो लड़कियों की संख्या से 12 अधिक है। किसकी अधिक है, लड़कियों की। तो लड़कों की संख्या, माफ़ कीजिएगा प्रश्न में लिखा है लड़कों की संख्या है जो वो लड़कियों की संख्या से अधिक है, यानी लड़कों की संख्या अधिक है तो ये देखिए 100 होगा। और एक ही तो दिल है मेरा। चलिए तो प्रश्न है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। तो हम लिखेंगे देखिए यहाँ पर गर्ल्स, पहले देखिए बॉयज़ है तो पहले बी बनाएंगे, फिर है गर्ल्स तो हम लिखेंगे जी। इसमें कौन अधिक है, बहुत ध्यान से पढ़े। इसमें लिखा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। तो किसकी अधिक है, लड़कों की अधिक है। कितनी अधिक है, 12 अधिक है, 12% अधिक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लड़कियों की संख्या 100% मानेंगे और कितनी अधिक है, लड़कों की 12%। तो हो जाएगा देखिए 112%। इस तरह आपको कहना है। इसमें 12 जोड़, क्योंकि हम 100 में किसी भी वैल्यू को जोड़ सकते हैं डायरेक्ट और घटा भी सकते हैं परसेंटेज में। चलिए तो अब इसमें अनुपात पूछा तो बस परसेंटेज से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए परसेंटेज काट देंगे और इसे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए इसे यदि हम काटें हैं तो ये देखिए 2 से काट देंगे। हम पहले क्या करेंगे, 2 से या एक काम करेंगे, इसे हम 4 से काटेंगे। चलिए 4 से काटेंगे तो ये देखिए 25 बार में कट रहा है। और ये देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो रहा है और 3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा देखिए 8 चौको 32। तो ये हो जाएगा देखिए 28 अनुपात 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। आपको इस तरह से देखिए इन प्रश्नों के आंसरों को आपको क्या कहना है, यहाँ पर निकालना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो ये रहा देखिए आपके सामने 41वां प्रश्न। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 41वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 427 को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A के भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना तथा C के भाग का 7 गुना परस्पर कैसे हैं, ये बराबर हैं। तो C का भाग कितना होगा, ये प्रश्न देखिए पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर अनुपात बनाएंगे। तो 3 लोग हैं देखिए ABC, तो इसमें लिखा हुआ है कि ए का कितना गुना है, देखिए 3 गुना। तो हम क्या करेंगे 3A इस तरह लिखना है देखिए आपको गुना को। फिर लिखा है बी का 4 गुना, तो इसको आपको लिखना है देखिए कितना है, बी के साथ से 4 लिखना है, यानी बी के साथ 4 गुना। फिर सी के साथ देखिए 7 गुना, तो हम लिखेंगे 7 गुना। और आपस में ये सभी बराबर हैं इसलिए हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया है। हमें देखिए ABC का मान चाहिए, क्या चाहिए, ABC का हमें मान चाहिए। तो चलिए ए का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को छोड़ेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे बी और सी वाली वैल्यू का। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर होगा 7 चौको 28, तो ए का अनुपात आएगा 28। बी का मान आएगा, इसका गुणा करेंगे, बी वाली को छोड़ेंगे बाहर का, यानी ए और सी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 7 या 21। सी का चाहिए तो इन दोनों का गुणा करेंगे ए और बी का,
हो जाएगा देखिए 12। हमें आशा है कि आप समझ चुके हैं। ये किसी से नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। अब इसमें दिया गया है ये अनुपात बन चुका। अब टोटल कितना दिया है देखिए 427। अब इसको बांटना है तो इन सबको हम क्या करेंगे, अनुपातों को जोड़ेंगे। तो ये जैसे जोड़ेंगे तो 28 और ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 40 हो जाए ये हो जाएगा देखिए 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जुड़कर 61। तो अब हमें क्या करना है, इसमें भाग देंगे 61 में। तो जैसे ही हम 61 में भाग देंगे तो ये जाएगा एग्जिट 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। बस अब क्या पूछा है सी का भाग। तो बस आपको क्या कहना है, सी का अनुपात कितना है, 12 है। तो 12 का आपको इसमें क्या कहना है, गुणा कर देना। तो 12 7 84। 84 यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे इसमें सीखने वाला तरीका तो ये वाला कि इस गुणे को किस तरह लिखना है, तो वैसे इस तरह लिखना है, फिर इसे इस अनुपात में बदलना आप जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा प्रश्न। चलिए प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि एक पेटी में यहाँ पर 1 दर्जन यानी 12 शीशे हैं। पेटी के गिने पर जो टूटे तथा बिना टूटे शीशों का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है, तो ये पूछा। तो देखिए जो 1 दर्जन है देखिए 12 शीशे हैं। कितने हैं, 1 दर्जन में 12 हैं। टूटे और बिना टूटे यानी जब शीशे गिरते हैं ऊपर से तो कुछ तो बिना टूटे रहे, कुछ टूट गए शीशे। तो इनका अनुपात कौन नहीं होता, तो जो योग होगा वो इससे नहीं कटेगा। देखिए इसका योग 3 है, इसका ये 3 का भाग इस 12 में जाता है तो ये होगा देखिए ये वाला होगा। और ये योग 4, तो ये भी देखिए 4 का भाग भी 12 में जाता है तो ये भी होगा। ये जुड़कर हो जाएगा देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर 5। तो देखिए 5 का भाग 12 में नहीं जाता, ये नहीं हो सकता है। क्या होगा, ये नहीं हो सकता, जबकि 12 का भाग तो 12 में जाता है। तो जिसका भाग जुड़कर इसमें नहीं जाएगा वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर टूटे होंगे वो इसी अनुपात में टूटेंगे, 12 के अनुपात में। लेकिन इसमें भाग ही नहीं जा रहा है, तो इस तरह आपको कहना है। चलिए बात कहते हैं हम यहाँ पर 43वें प्रश्न की। संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन और पानी का अनुपात है देखिए 1:2 है, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात इतना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन में पानी का अनुपात। चलिए हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का इसको प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर हम पृथ्वी बना लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब इसमें देखिए कि रेखा जाती है जो क्या कहती है, इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कहती है, इसको देखिए कन्वर्ट करती है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे। इस लाइन को हमने यहाँ से खींच दिया है। ये है देखिए ऊपर वाला देखिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ है, और नीचे वाला देखिए साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध है। जो हमसे पूछा ये नीचे वाला कौन सा, ये देखिए नीचे वाला यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है। जबकि जो ऊपर वाला है ये देखिए यहाँ पर कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। चलिए तो इसमें क्या कहा गया कि 1:2 है। तो कुल पूरी पृथ्वी पर इस पर जो वाटर है यानी जो लैंड है यानी जमीन का अनुपात और पानी का अनुपात यानी वाटर का, ये है देखिए 1:2। और हमें उत्तरी गोलार्ध में इन दोनों का अनुपात दिया है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात हमें बताया है जमीन और पानी का, वो देखिए 2:3। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या को मानेंगे जिससे ये अनुपात कटता हो। तो ऐसी संख्या देखिए 15 है, लेकिन 15 नहीं मानेंगे क्योंकि हमें आगे भी डिवाइड करना है। तो इसको हम इस जगह पे ऐसी 30 मानेंगे, यानी 30 मान लीजिए। टोटल क्या है, पानी और जल मिलाकर पूरी पृथ्वी पर 30 है। अब इसमें से आधा क्या होगा, क्योंकि आधी पृथ्वी है तो आधा देखिए यहाँ पर 50 होगा, यहाँ माफ़ कीजिएगा 15 यहाँ पर होगा आधा, और 15 देखिए इस वाले गोलार्ध में होगा। हमें आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब इसका अनुपात दिया है, क्या है इसका अनुपात। इससे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों देखिए यहाँ पर अनुपात कितना 30 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, दोनों को जोड़िए, भाग दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखिए योग 3 होगा। 3 का भाग जैसे 30 में देंगे तो 1:10 आएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरी पृथ्वी पर जो ज़मीन है वो कितनी है, देखिए 10 है। पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो कितना है, देखिए 20 है। इसको भी आपको निकालना होगा कि पूरी पृथ्वी पर दो ही मिलाकर यानी दोनों को मिलाएं, ज़मीन और पानी को, तो वो 30 है, जिसमें से ज़मीन देखिए 10 है और वाटर 20 है। चलिए हमने उत्तरी गोलार्ध में अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इनका अनुपात कितना देखिए 2 3 है, और इनका मूल्य कितना दिया है 15। तो हम करेंगे दोनों को जोड़ेंगे फिर एक की वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये जुड़कर हो जाएंगे देखिए 5। तो हमें एक की वैल्यू चाहिए तो भाग देंगे तो 3 बार जाएंगे, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा देखिए 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए 6 क्या है, वाटर, 3 तरह का 9। तो इसमें देखिए इसमें क्या है, देखिए 6 क्या है, पानी है, और 6 क्या है देखिए ज़मीन है, और 9 क्या है, पानी है। तो टोटल पृथ्वी पर पानी कितना है देखिए 10 है।
है, इसमें से माफ़ कीजिएगा टोटल पृथ्वी पर जो ज़मीन है वो कितनी है, देखिए 10 है। इसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, 6। तो दक्षिणी में कितनी बचेगी, घटाइए इसमें से, तो ये बचेगा देखिए 4। ये हम साउथ में ला रहे हैं, तो कितना बचेगा देखिए 4। अब इसी प्रकार पूरी पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना है, 20, लेकिन उसमें से उत्तरी गोलार्ध में कितना है, 9, तो कितना बचेगा, 11। ये होगा देखिए दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह आपको निकालना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप हमें कमेंट क्या बताएं, हम कोशिश करेंगे और समझाएं। बस इतनी बात है कि इसमें यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लेनी है जिससे कटती हो। तो हमने 30 लिया। 30 में यहाँ पर पहले आपको ज़मीन का हिस्सा निकालना है, फिर पानी का हिस्सा निकालना है। अब इसमें एक और कहा गया था कि उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात है पानी और जल का, तो मतलब ज़मीन और जल का, तो वो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू निकाली। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए अगला प्रश्न कि ए बी सी को इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से आधे मिले और बी को सी से आधे मिले, यानी ये एक दूसरे पर डिपेंड है, ए बी और सी। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं इस तरह के प्रश्न को, जब वो एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर निर्भर होते हैं। तो पीछे से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि बी को सी से आधा, यानी सी का यदि 100 हो तो आधा इसका कितना होगा, देखिए 50 होगा। अब आगे लिखा, अब और हम पीछे जाएंगे पढ़ते हुए, लिखा ए को बी से आधा मिला, यानी जो बी है इसका आधा क्या होगा, ए, तो आधा इसका ए कितना होगा, देखिए 25 होगा। वैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से काटेंगे तो एक बार में, 25 से ऐसे काटेंगे तो देखिए 2 बार में, और 25 से ऐसे काटेंगे तो ये देखिए 4 बार में। ये कितनी बार में, देखिए 4 बार में हो जाएगा। चलिए अब इन अनुपातों को हम जोड़ेंगे। इसका मान कितना दिया गया, देखिए 700 दिया गया है। तो इन अनुपातों का मान कितना, देखिए 700। तो अनुपातों को जोड़ेंगे तो 7 है, तो 7 बराबर कितना दिए गए, 700। तो एक का मान निकालेंगे भाग देकर। क्या पूछा है, सी का हिस्सा, सी का अनुपात कितना है, 4। तो बस हमें 4 से क्या कह रहे हैं, गुणा करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7 का भाग देंगे 700 में, तो ये 7 एकम 7 यानी 100 बार में। 100 का गुणा जैसे 4 में करेंगे तो 400 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि के रूप में लिखना है, बटे के रूप में। तो ये हो जाएगा देखिए 2/3, फिर गुणा का चिन्ह लगाना है, 6/11 गुणा का चिन्ह। इस अनुपात को भी बटे के रूप में 11/2। बस आपको इसे सॉल्व करना है। जो कुछ कट रहा है हम उसे क्या करेंगे, यहीं पर काटेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में, 2 से 2 कट रहा है, और 11 से 11 कट रहा है, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं था, 1 माना जाता है, इसलिए अनुपात होगा 2:1। क्योंकि हम बटे को क्या कह सकते, इस लाइन को बटे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। ये होगा देखिए आंसर 2:1 होगा करेक्ट आंसर। चलिए हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने अगला प्रश्न 46वां कि यहाँ पर 53 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो ये भी देखिए डिफरेंट वाले प्रश्न, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं डिफरेंट है, ये देखिए सीधे मूल्य में। तो हम क्या करेंगे, सी से स्टार्ट करें तो मानेंगे कि सी का जो अनुपात है, जो रुपये है, उससे देखिए एक्स है, क्योंकि अब इसमें क्या लिखा है कि बी को क्या होती है, सी से 8 रुपये अधिक मिलती हैं। तो यदि जितने भी बी को सी को मिलेंगे उससे 8 रुपये अधिक किसके हैं, देखिए यहाँ पर बी के हैं, तो x + 8 करेंगे। अब फिर पीछे लिखा हुआ है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलती हैं, तो जितना भी बी का हिस्सा होगा इसमें क्या होगा, 7 और जुड़ेंगे, तो 7 और इसमें जोड़िए, x तो होगा ही होगा, इसमें 7 और जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 15। तो x + 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा। इन सबको हमें अब क्या कहना है, देखिए जोड़ना है, जो बराबर हैं, जो किसके बराबर हैं, ये बराबर है देखिए यहाँ पर 53। बस अब आपको इसे क्या कहना है, देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो x जुड़कर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x, ये प्लस का प्लस रहेगा, और 8 और 15 संख्या को जोड़ेंगे तो ये देखिए 23 हो जाएगा, जो बराबर है देखिए यहाँ पर 53 के। अब ये 3x यहीं पर रहेगा, ये जो 53 है वो यहीं पर, ये जो प्लस वाले 23 है इस साइड आएंगे तो ये माइनस में होंगे, तो यहाँ पे 3x ही होगा। घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 30 बचेगा। 3 का भाग देंगे जैसे 30 में, तो x बराबर देखिए यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर देखिए 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनके हिस्सों का अनुपात। देखिए हमें हिस्सों का अनुपात निकालना है। चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो ये c का मान कितना होगा, देखिए c की यानी x बराबर कितना है, 10, तो c का मान देखिए 10 होगा।
अब 10 में आपको किसको जोड़ना है, 8 को, तो ये हो जाएगा देखिए 18 है। 18 देखिए बी का मान होगा। और अब जितने भी आए हैं 10 में किसको जोड़ना, देखिए 15 को, तो ये हो जाएगा देखिए 25। इस तरह आपको निकाला, तो 25 18 10, 25 18 10, ये होगा देखिए करेक्ट आंसर। इस तरह आपको निकाला, सी का मान निकालिए, बस इस समीकरण में आपको रखना है और उनके आंसर आसानी से आ जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 47वें प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने, जिसमें 407 को देखिए इस प्रकार से बांटना है ABC में। तो पहले ये जो मान दिए गए हैं A, B और C के ने हमें पहले सिंपल रूप में लिखना होगा। तो ये है देखिए 1/4, 1/5 और 1/6। तो पहले हम इसे सिंपल रूप में लिखेंगे, तो इनके अनुपात जो इनका एलसीएम है, तीनों का नीचे वालों को उनसे गणा करेंगे। तो इनका एलसीएम हो जाएगा देखिए 20 और 20 तो 60, हाँ 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 60 से यहाँ गुणा करेंगे, 60 से यहाँ गुणा करेंगे और 60 से यहाँ गुणा करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, यानी ए का मान देखिए 15 आएगा। और 5 का भाग देंगे तो ये देखिए 12 आएगा बी का मान। और 6 का भाग देंगे 60 में, तो ये देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 15 12 और 10 आ जाएगा। अब हमें किस में बांटना है, 40 यानी 407 में बांटना है। तो जो बराबर है देखिए 407, इनको हम जोड़ेंगे तो ये देखिए 407 रहेगा। इन सबको जोड़िए तो हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 27 10 37, देखिए 37 हो जाएगा। बस एक सम मान सकते हैं। 37 का भाग देंगे, 37 एकम 37, 3 यहाँ पर बचेगा तो 37 हो जाएगा, यानी 37 एकम 37। देखिए 1 बराबर x बराबर हमें 11 मिल जाता है। अब जिससे पूछा उससे भाग देंगे, सभी से हमें गुणा करना है। 15 से भी 11 का गुणा करना है, 12 से भी, 10 से भी। चलिए 15 से पहले करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर, जैसे ही आप 15 से गुणा, पहली वाली वैल्यू यानी 15 से जैसे ही 11 का गुणा करेंगे तो आएगा देखिए 165 आएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा यानी बी का मान आपको निकालना है। बी का अनुपात कितना, देखिए 12 है। 12 हमें किसका गुणा करना है, इस 11 का जो आया है। तो 11 एकम 11 हो जाएगा देखिए यहाँ पर। तो 2 एकम 2 होगा, यानी 11 दूनी 22, तो ये देखिए 132 आ जाएगा। जब हम सी का सॉल्व करेंगे तो सी का है देखिए अनुपात कितना है यहाँ पर 10 है। 10 में 11 का गुणा करेंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर 110 आ जाएगा। तो इस तरह देखिए यहाँ पर सभी आंसर आपके सामने आ जाते हैं। इस तरह से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी आपके सामने देखिए 48वां प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपके सामने 48वां। यहाँ पर आपके सामने है कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। तो एक है देखिए दूध यानी मिल्क, और है देखिए वाटर यानी पानी। इनका अनुपात है देखिए 4 यहाँ पर कितना है, देखिए 1 है। फिर लिखा हुआ है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। ध्यान देंगे इसमें वाटर यानी पानी मिलाने की बात हो रही है, पानी यही होता है। इसमें देखिए पानी मिलाया जा रहा है और अनुपात कितना हो जा रहा है, देखिए 3:2। तो ये देखिए हमसे पूछा है कि इसमें कितना पानी मिलाना है। तो देखिए पानी मिलाने की बात हो रही है, लेकिन दूध तो वही है ना जो जितना पहले था। दूध तो मिलाया नहीं, तो दूध का अनुपात नहीं घटना चाहिए, लेकिन इसमें घटा हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस दूध के अनुपात को सेम करेंगे। तो देखिए सेम करने के लिए हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे दोनों में गुणा किया जाए, जो समान हो जाए। तो हम देखिए इसको 12 बनाएंगे तो इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसको भी बराबर यानी बराबर कहने के लिए, यानी 12 कहने के लिए इसमें हम 4 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए नया अनुपात यहाँ पर बनेगा। ये 4 या 12 यहाँ पर हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा आपको इसमें भी कहना है, तो ये देखिए 3 एकम 3, 4 या 12 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 दूनी 8। तो अब देखिए बराबर हो चुका है। तो देखिए अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। अनुपात में कितना बढ़ रहा है, देखिए 5 बढ़ रहा है। तो पहले हमें क्या कहना है, यहाँ पर देखिए अनुपात में तो ये 5 बढ़ रहा है, लेकिन हमें क्या कहना है, पहले जो यहाँ पर कुल दिया गया था इसमें से इसकी वैल्यू को निकालना है। तो देखिए 45 है, 45 में इनकी वैल्यू को जोड़ेंगे इस अनुपात को, तो 12 है और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा, देखिए 15। तो 1 का मान आएगा यहाँ से, देखिए कितना आएगा 3। 1 का मान कितना आएगा 3। तो हमें निकालना है किसका मान, देखिए 5 का मान। तो यहाँ से जैसे हम 5 का गुणा इस 3 में करेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो देखिए हमें x का 1 का मान निकालना है। 1 का मान किस तरह निकालेंगे, ये देखिए दोनों का ये योग ही तो दिया गया है। दूध और पानी का क्या दिया, जिसमें लिखा 45 लीटर मिश्रण में इसका अनुपात है, यानी हमें 1 का मान चाहिए। तो हमने इन दोनों को जोड़ा, इसमें भाग दिया, तो 1 का मान निकाला जो 3 है। इसमें हमें 5 का मान चाहिए, तो हमने 5 से गुणा किया, आंसर आ चुका है। अब बढ़ते हैं 49वें प्रश्न की ओर। चलिए तो बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं 49वें प्रश्न की कि 81 और 36 के बीच
मध्य समानुपाती यानी मध्य अनुपाती तथा 2 और 6 के तृतीय अनुपातिक इनका अनुपात निकालिए। यानी पहले इनका मध्य अनुपाती निकालिए कैसी है 36 का, फिर आपको तृतीय अनुपाती निकालना है 2 और 6 का, और इनका अनुपात आपको बाद में निकालना है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका, यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य समानुपाती यानी मध्य अनुपाती निकालेंगे। तो इसके लिए क्या कहते हैं, देखिए मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, इसको लिखेंगे 81 और 36। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए वर्गमूल करेंगे तो इसका 9 आएगा, इसका देखिए 6 आएगा। आपस में यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा देखिए 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 छक्के 54 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसका क्या करेंगे, तृतीय अनुपाती निकालेंगे। तो इसका देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 को देखिए डबल बार लिखा जाता है, और क्या किया जाता है, जो ये वाली संख्या इससे देखिए भाग दिया जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार यानी 6 ये 18 है, तो इसका मान 18। बस हमें इसे काटना है, तो ये 18 से कट रहा, देखिए 18 एकम 18, 18 तिया होता है देखिए 54, तो 3 अनुपात 1 होगा देखिए करेक्ट आंसर। तो हम किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर देखिए करेक्ट कर लेंगे। यदि करेक्ट नहीं दिख रहा है तो इस वाले अनुपात को हम देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो यही देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम 50वें प्रश्न की ओर। ये रहा देखिए आपके सामने प्रश्न। यहाँ पर इसमें लिखा होगा ABC के श्रमिक वेतन का अनुपात दिया गया है। तो ये देखिए मासिक वेतन यानी इनके महीने का अनुपात दिया है, 1 A अनुपात B अनुपात C। इनका मान है देखिए 2 अनुपात 3 अनुपात कितना है 5 है। फिर लिखा है यदि C का मासिक वेतन, यहाँ पर इस C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से, ध्यान देंगे A और C का वेतन, यानी जो A है और जो C है इनका मासिक वेतन का जो कितना अंतर यानी अधिक का मतलब होता है अंतर, कितना दिया गया है, ये दिया गया है देखिए यहाँ पर वैल्यू में दिया गया है अंतर इनका देखिए 1200 दिया गया है। ये ध्यान देंगे जब भी अधिक लिखा हो, जब भी कम लिखा हो या अंतर, तो इन सबका मतलब क्या होता है, अंतर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इन अनुपातों का भी क्या निकालेंगे, अंतर। तो इनका अंतर हो जाएगा देखिए यहाँ पर 3, तो 3 बराबर देखिए कितना मिल चुका है 12 है। तो हम देखिए 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 400। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या पूछा है, तो बी का वार्षिक वेतन। तो चलिए बी का मान हम निकालेंगे। तो ये देखिए इनका मासिक वेतन का अनुपात है, तो इसमें हम 1 की वैल्यू से निकालेंगे 3 की, तो ये हो जाएगा देखिए 4 तिया 12 है। तो ये देखिए इनका जो मासिक वेतन है तो कितना आ चुका है, देखिए मासिक वेतन आ चुका है 1200। अब देखिए क्या पूछा तो वार्षिक वेतन यानी 1 महीने का नहीं 12 का बताइए। तो वार्षिक वेतन के लिए हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। तो 12 ही 12 144 और 00 को 00। तो ये देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। हमें आशा है कि यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट दें कि वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।